नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल, जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी है, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए। धरातल पर कितना काम दिख रहा है, जनता अब सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की सांसद गोमती साय का रिपोर्ट कार्ड। रायगढ़ संसदीय सीट पर राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है। सभी पार्टियों के लिए यहां से जीतना नाक का सवाल होता है। 1952 से 1999 तक रायगढ़ लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, राज्य बनने के बाद, पहले इस सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता रहा है, यानी जीत होती रही है। लेकिन 1999 लोकसभा चुनाव में यहां के समीकरण बदल गए और इस सीट पर बीजेपी का जैसे एकाधिकार हो गया। 1999 से 2014 लोकसभा चुनाव तक विष्णुदेव साय इस सीट से 4 बार सांसद रहे, 4 टाइम्स। फिर 2019 में बीजेपी से गोमती साय यहां से सांसद चुनी गई। पिछले 5 साल में सांसद गोमती साय का विकास कार्य कैसा है, यहां की जनता अपनी सांसद के बारे में क्या सोचती है, संसद में गोमती साय का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है, 10 में से कितने नंबर यहां की जनता अपनी सांसद गोमती को दे रही है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट।
संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर तो आपने देखा रायगढ़ संसदीय सीट के बारे में क्या है यहाँ के मुद्दे, यहाँ का जातिगत समीकरण। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद गोमती साय का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद गोमती साय की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद गोमती साय का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो गोमती साय करीब 94% उपस्थित रही। 94% सदन में रायगढ़ और देश हित में सांसद गोमती साय हमेशा सवाल उठाती रही हैं। 2019 के बाद संसद में गोमती साय ने करीब 56% सवाल पूछे हैं जो रायगढ़ और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 5 करोड़ एमपी लैट फंड कहते हैं उसे। सांसद गोपी साय करीब 95% संसद निधि का उपयोग कर चुकी हैं। पिछले 5 साल में रायगढ़ में किए गए विशेष काम और देशहित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 70% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर रायगढ़ की सांसद गोमती साय को 10 में से मिलते हैं पूरे 7.8 नंबर, जो काफी शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। 10 में से 7.8 नंबर। तो आपने देखा रायगढ़ की सांसद गोमती साय को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.8 नंबर मिले। थोड़ी देर में, थोड़े से इंतजार के बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी रायगढ़ लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले रायगढ़ की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, हमारे क्षेत्रीय सांसद पूरे जन जन में लोकप्रिय हैं और उनके कार्य से हम सभी यहाँ खुश हैं। तो दोबारा क्या उनको चुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिनको भी टिकट देगी और यदि उनको भी टिकट मिलता है तो हम बिल्कुल उन्हें ही चुनना चाहेंगे। जी, अभी तो जैसा उनका इस क्षेत्र में आना जाना और प्रतिक्रिया आती है उस हिसाब से तो उनका कामकाज अच्छा है। हमारे सांसद महोदय जी जो है ना, गोमती साय जी, महिला होने के नाते इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। काम भी ठीक है, ऐसा कोई किसी के लिए कोई वो नहीं है ना, कोई वो है, मतलब सभी को देखती हैं, सभी के बात को भी सुनती हैं, समझती हैं। क्या दोबारा इनको वोट देंगे? हाँ, अच्छा रहा तो बिल्कुल। कामकाज कैसा है? सांसद महोदय जी का कामकाज ठीक है, बढ़िया से काम करवा रहे हैं, सब जगह का, हर गांव-गांव में जा रहे हैं, मिल के आ रहे हैं। हमारी सांसद बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम इसके कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। क्या दोबारा? बिल्कुल, यदि गोमती साय यदि दोबारा सांसद के लिए खड़ी होती हैं तो हम बिल्कुल उन्हें चुनना बिल्कुल पसंद करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सांसद महोदय जी, उनका काम बहुत अच्छा है। घर घर में पानी, बिजली व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था है। सारे चीज़ का सुविधा है। क्या दोबारा इनको वोट देंगे आप लोग? जी, देना पड़ेगा, बढ़िया काम कर रहे हैं। सांसद का काम अच्छा है, बीजेपी की सांसद जो है अच्छी है, काम भी अच्छे करती है, लेकिन पत्थल गांव जो है रोड की दुर्दशा से हमेशा जो है इनको
हमको सुननी खरी खोटी सुननी पड़ती है। सांसद का काम सराहनीय है, बहुत अच्छा है, मगर रोड के विकास कार्य के लिए कितने बार जो भूमि पूजन और नारियल फोड़ी है, मगर रोड का काम धरातल पर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सांसद महोदय का कार्य बहुत सराहनीय है और मेरे ख्याल से आज तक जितने भी सांसद बने हैं उन सब में सबसे बेहतरीन काम चाहे क्षेत्र में हो चाहे संसद में क्षेत्र का आवाज़ उठाने का हो, बहुत शानदार तरीक़ा से वो अपना कार्य कर रहे हैं। कोई विकास नहीं, तो क्या उनको दोबारा वोट देंगे? नहीं देंगे। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की सांसद मैडम ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। रोड, रेल, सब चीज़ के लिए, अनेकों चीज़ के लिए, अनेकों मुद्दे के लिए दिल्ली बार बार जाना, सब मंत्रियों से मिलना, विशेषकर हर चीज़ के लिए प्रयास करा जा रहा है उनके द्वारा। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर गोमती साय को 10 में से 7.8 नंबर मिले, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास मानी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं, जी हाँ, कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब रायगढ़ लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 62%, नहीं कहने वाली 35% और पता नहीं 3%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 59%, नहीं कहने वाली 39% और पता नहीं 2%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 69%, नहीं कहने वाली 18% और पता नहीं 13%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 41%, बी, सांसद फैक्टर 25%, सी, पार्टी फैक्टर 31% और डी, पता नहीं 3%। पांचवा और आखिरी सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर क्या अगले आम चुनाव में काम करेगा? हाँ कहने वाली जनता है 72%, नहीं कहने वाली 19% और पता नहीं 9%। पांचों सवालों का जवाब रायगढ़ की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद का काम बेहतर है, लेकिन भारी संख्या में सांसद के कामकाज से लोग नाराज भी दिखे। पार्टी के आधार पर जो वोटिंग करने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, साथ ही सांसद फैक्टर में ज्यादा, यानी कि सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर पर रायगढ़ की जनता को ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। सांसद गोमती साय के काम से भले ही लोग खुश हैं, लेकिन उम्मीदवार बदल देने के सवाल पर लोग गोमती साय की जगह पार्टी को वोट देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब साफ है, सांसद गोमती साय को रायगढ़ की जनता सुपर सांसद नहीं मानती और इसलिए ग्राउंड पर 10 में से मात्र 5.1 नंबर ही गोमती साय को यहां की जनता दे रही है। 5.1 ग्राउंड पर हुए सर्वे के आधार पर। जी हां, तो अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको पिछले 20 मिनटों से। आइए अब जानते हैं सांसद गोमती साय के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7.8 नंबर मिले हैं। वहीं रायगढ़ लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, उस आधार पर
10 में से मात्र 5.1 नंबर मिले हैं और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद गोमती साय जनता की उम्मीदों पर औसत ही दिख रही, एवरेज। जी हां, रायगढ़ की जनता ने सांसद गोमती साय के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी ना तो पास और ना ही फेल, 50-50। रायगढ़ लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा निकलकर सामने आया। इंडिया न्यूज ने आप यानी अपने दर्शकों तक पहुंचाया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, समझाया, दिखाया और सुनाया भी, जिसमें रायगढ़ की सांसद गोमती साय ना तो पास हैं और ना ही फेल, यानी 50-50। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यानी कि लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें रायगढ़ की सांसद गोमती साय ना तो पास हैं और ना ही फेल। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में यानी आखिर रायगढ़ की जनता किस आधार पर वोट करेगी, ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कल फिर और मुलाकात होगी एक और नए माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।